अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 119 डेथ और 5000 से ज़्यादा केसेस 72 घंटे में, ये रिकॉर्ड है अभी तक का ओमान का सबसे ज़्यादा डेथ का। मतलब एक एवरेज के मुताबिक आप ये कह लें कि 39 पॉइंट समथिंग डेथ पर डे के हिसाब से, मतलब 10 फिर 20 फिर 30, अब बात 39 पॉइंट समथिंग डेथ पर डे के हिसाब से रेशो चला गया। सो बस एहतियात करें, एहतियात ही की ताकीद है हरदम। वैसे ही कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग जो हैं वो अब एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं। फाइनेंशियली बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, लोगों को डिस्टर्ब हैं। बहुत सारे लोगों के अपने प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो उस बात में डिस्टर्ब हैं। इन शॉर्ट एक स्ट्रेस का माहौल है ओवरऑल। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमें मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। और अल्लाह पाक के बताए हुए जो अहकामात हैं इन मुश्किल घड़ियों के, उनको फॉलो करके इस ज़िंदगी को इसी तरह अच्छे से लेकर के चलना है। तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि ये दिन भी चले जाएंगे। अभी मुश्किल घड़ियाँ चल रही हैं फ़िलहाल। अच्छा जी, 220 लोगों को, 220 से भी ज़ायद लोगों को ओमान की नेशनलिटी जो है वो इस साल दी गई है। और उसके क्राइटेरिया पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि किस तरह से कौन कौन रिक्वायरमेंट, कौन कौन एलिजिबल होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं नेशनलिटी की। वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके या वैसे आप सर्च करके हाउ टू गेट ओमान नेशनलिटी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। एयरपोर्ट खुलने के चांसेस क्या हैं, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जाता। और जो लोग वाया फ़्लाइट की मुझसे बात कर रहे हैं कि कुछ लोग वाया किसी और मुल्क के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पे, सो मुझे उसकी ऐसे कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आप किसी भी अथेंटिक सोर्स से लेके टिकट वगैरह, अगर आपको अथेंटिक सोर्स का मतलब ये है कि आप उसको जानते हो, उसका कोई ऑफिस हो, प्रॉपर कोई सेटअप हो, आप जाके उनसे बात करके, या जो भी आपका बंदा यहाँ पे वो जाए उनसे बात करें और उसके बाद आप अपना बुक करवा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर होगा भी तो। इस वक्त तो प्रायोरिटी जो है वो वैक्सीन चल रही है। वैक्सीन प्रायोरिटी 1 है तमाम एज ग्रुप्स को, और लेबर्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी कुछ बात चल रही है कि उनको भी वैक्सीनेशंस वगैरह जो हैं वो दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। और कुछ मामलात जो हैं दूसरे, वो ऑफ कोर्स अभी वो भी चल रहे हैं। डिफरेंट ओपिनियंस हैं वैक्सीनेशंस के बारे में लोगों के, लेकिन बेहतर है कि लगवाएं वैक्सीनेशन। अगर 1-2% आगे पीछे हो भी जाता है मामला, तो इट डजेंट मीन कि सब के सब लोग खौफज़दा हो जाएं और परेशान हो जाएं और वैक्सीन ही ना लगवाएं। जॉब्स का मामला यकीनन थोड़ा मुश्किल होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो मोनेटाइजेशन है, दूसरा ऊपर से बिजनेसेस काफ़ी हर्ट हुए हैं। लेकिन देर इज़ अ विल, देर इज़ अ वे, देर इज़ होप ऑल्सो। बहुत सारे नए बिजनेसेस भी जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं सल्तनत ऑफ ओमान में। सो यकीनन उससे भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो हैं वो आएंगी। सो इट्स ऑल अबाउट लक कि आप कितने लकी हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत कोशिश कर रहे हैं तो अभी भी ओमान में बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा पोटेंशियल है और आपको जॉब्स भी मिलेंगी। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी जो है वो भी सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह। सो वो भी एक एक्सपर्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और उससे मेरा ये ख्याल है कि बिज़नेस में मज़ीद अच्छाई आएगी बिज़नेस के अंदर। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे ने इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।